For question number one, the most critical period of acquisition and development of language is prenatal period, early childhood, मिडल चाइल्डहुड, एडोलसेंस। आपको करना क्या है, आपको एक लेनी नोटबुक, एक लेना आपको पेन। जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको उसके आंसर वहाँ पर लिखते जाना है, जैसे 1 2 1 2, पहले का 2, पहले का 3, पहले का 4, ऐसा आपको लिखते जाना है। उसके बाद आपको मैं एक आंसर की बताऊंगा, उस आंसर की के साथ आपको मैच करना है कि आपका कितना स्कोर बना है, क्योंकि कल आपकी परीक्षा है और जितना ज़्यादा हो सके आपको अटेम्प्टिंग करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाली हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये है मैंने डाला है पेपर 1, थोड़ी देर बाद आपका पेपर 2 भी आने वाला है। तो ये पेपर 1 है, तो पेपर 1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपने मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा नोटबुक में। आप स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी पेडागोजी चली हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is a stage of moral development proposed by लॉरेंस कोहनबर्ग? तो 4 साइंटिस्ट होते थे, आपने पढ़े होंगे। आपके चाहे वो कोहनबर्ग हो, चाहे आपके वो मैं आपको बताऊंगा 4 साइंटिस्ट, ठीक है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप। क्वेश्चन 2 है, अब इसका लेटेस्ट स्टेज के बारे में बताया था उसने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के बारे में बताया था, कॉन्क्रीट और ऑपरेशनल स्टेज या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी स्टेज। तो जो भी आंसर है आपको यहाँ पर लिखना है अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन ए टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू द बॉय देन गर्ल्स। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ जेंडर वॉइसनेस, ओके, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रेलिवेंस, जेंडर कॉन्स्टेंसी। सामने हिंदी में लिखा है, यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ लेना, आपको बस आंसर लिखना है अपने नोटबुक में। आंसर लिखिए 3rd का। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस द चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी? डिस्कशन अबाउट द जेंडर वॉइस, एम्फाइजिंग द जेंडर स्पेसिफिक रोल, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्राउंड्स या जेंडर सेग्रीगेटेड सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपको लिखना है इसका क्या आंसर है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप दोबारा पढ़ सकते हो। Which of the following theorists, while viewing the children as active seekers of the knowledge, emphasized the influence of social and cultural content and their thinking? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ ऊपर कि ये जो 4 साइंटिस्ट हैं, इन 4 साइंटिस्ट ने क्या थ्योरी दी थी, इन चारों साइंटिस्टों के बारे में आपको पढ़ लेना। 10 क्वेश्चन आपके बनेंगे इन 4 साइंटिस्टों से, मैं लिख के देता हूँ। पहला साइंटिस्ट है जॉन वी वॉटसन, दूसरा साइंटिस्ट आपका वेगोस्की, तीसरा साइंटिस्ट आपका पिगैट, 4th साइंटिस्ट आपका कोहनबर्ग। ये 4 साइंटिस्ट हैं, आपने ये 4 साइंटिस्ट में पढ़ ले तो 10 क्वेश्चन आपके मैं लिख के देता हूँ, आपके बन के जाएंगे। तो ये थ्योरी थी, यहाँ पर थ्योरी लिखी गई है। थ्योरी क्या है? चाइल्ड आर एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज एंड एम्फाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट्स ऑन देयर थिंकिंग। ये किसने दी थी? तो आपको यहाँ पर 4 साइंटिस्ट के आपको चूज करना है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, while working on the zigzag puzzle, 5-year-old Nazma says to herself, where is the blue piece? No, not this one. Darker one that would go here and make this so. अब हिंदी में तो हिंदी में आप समझ लीजिए, एक बार यहाँ पर लिखा है कि जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नाजमा स्वयं को कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। ओके, तो ये कोई पजल है, उसको सोल्व कर रही है लड़की। तो यहाँ पर ये जो टॉक कर रही है आपस में बोल रही है ये, तो ये क्या टॉक है? ये प्राइवेट स्पीच है, टॉक अलाउड है, स्कैफोल्डिंग है या इगोसेंट्रिक स्पीच है? आपको बताना है कि कौन सा इसका आंसर है। बहुत इजी है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7, गिविंग क्यूज टू द चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग द सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ रेनफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग। प्रबल करना, अनुबंधन करना, मॉडलिंग करना या ढांचा तैयार करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पिगैट? मैंने ऊपर आपको बताया था, यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी जीन पिगैट क्या कहता है, आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लो, वीडियो को पहुंच कर आप आंसर पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको आंसर की भी बताऊंगा, पहले आप कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? Schemes, observational, conditional, reinforcement। देखो पिगैटिज्म है, पिगैट है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी। असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है? असाइनिंग द रैंक टू द स्टूडेंट,
understanding the children clarity and confusion about the later concept, labeling the student as per their score, marking pass or fail in the report card. दो तो एलिमिनेट कर दो, आसान से ही हैं, दो रहते हैं इसके, आपकी मर्जी किसको एलिमिनेट करना है। जो आंसर नहीं आता है एलिमिनेशन मेथड का हो। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? Intelligence is a fixed ability and determined at the time of the birth only. Intelligence can be accurately measured and determined by using the standardized test. Intelligence is a unity factor and a single trait. Intelligence is a multi-dimensional and such as complex ability. Question number 12. Ruhi always thinking of the multiple solution to a problem, many of which are original solution. Ruhi is the displaying characteristics of creative thinking, conservative thinker, रिजिड थिंकर, एगोसेंट्रिक थिंकर। रूही जो है वो किसी भी सॉल्यूशन को, ठीक है, मल्टीपल सॉल्यूशन उसके तलाश करती है, तो वो कैसी है? क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सिचुएशन ऑफ द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव ग्रुप इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर शुड बी। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ए टीचर एंड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान शुड नॉट प्रिपेयर, should occasionally prepare, should actively prepare, should discourage the preparation. इजी है, सोल्व कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 15, the primary characteristics of the children with dyslexia include। चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं, आप सही ऑप्शन अपने नोटबुक में लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, the concept of inclusive education and advocated in the Right to Education Act 2009 is based upon। इजी है, आप सोल्व कर सकते हो, इसको पढ़ लो आराम से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज द प्राइमरीली। क्वेश्चन नंबर 18, नेटिव थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट द वेरियस फिनोमेना। ऑप्शन पढ़ लो और सोल्व करो इसको, वीडियो को पॉज आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स exclusive reliance on the textbook, giving privacy to the children experience, rote memorization, labeling and characterization of the student based on ability. Question number 20, emotions and conjunctions are dash of each other. Question number 21, which of the following statement about learning is correct from the conservativist perspective? यहाँ पे देखो कंजर्वेजिस्ट के जो थ्योरी थी उसके संदर्भ में कौन सी यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पे दिए गए हैं वो सही हैं। क्वेश्चन 22, प्रेजेंटिंग द स्टूडेंट विद द क्लियर एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद द क्लियर एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल इज an effective way to increase the conceptual change, leading to confusion in the minds of the student, causes the gaps in their understanding of concept, focus on the procedural knowledge rather than conceptual understanding. Question number 23, rapidly asking children to engage in the learning activities either to avoid the punishment or to gain a reward. ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following practice promote the meaningful learning? Corporal punishment, cooperative learning environment, continuous and comprehensive evaluation, constant comparative evaluation. Question number 25, how can we teachers facilitate the understanding of complex concept in the children? Question number 26, a primary school teacher can encourage the children to become effective problem solver. Why? यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। Question number 27, in which of the following period does the physical growth and development occur at the rapid pace? Which of the following then is not a principle of the development? ये इनमें से कौन सा principle of development नहीं है? It's a development in the lifelong. Development is a modifiable. Development is influenced by the both heredity and environment. Development is universal and cultural content do not influence it. Question 29, the primary cause of individual variation is। 50 क्वेश्चन हम ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद 50 की मैं इसको आपको आंसर बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे। Which of the following is an example of the secondary socialization agency? देखो तो पार्ट 1 का हमने जो पेडागोजी वाला सेक्शन है 30 क्वेश्चन हमने पूरे अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब इन 30 क्वेश्चनों का क्या क्या आंसर है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट मैथमेटिक्स चलेंगे हम।
तो यहाँ पर अपने आप आंसर मैच कर लो पहले 30 क्वेश्चन के। पहले का जो आंसर है वो है 2, दूसरे का आंसर आपका 2, हाँ, तीसरे का आपका आंसर है 1, फोर्थ का 1, फिफ्थ का 2, सिक्स्थ का 1, सेवन्थ का 4, एट्थ का 2, नाइन्थ का 1, 10th का 2, 11th का 4, 12th का 1, 13th का 4th, 14th का 3rd, 15th का 3rd, 16th का 3rd, 17th का 4th, 18th का 4th, 19th का 2, 20th का आपका 3, 21 का 4th, 22 का 1, 23 का 4, 24 का 2, 25 का 4, 26 का 4, 27 का 1, 28 का 4, 29 का 4 और 30 का 3। तो हमने ये कर लिया है। और आंसर की 9 मीन्स मार्क अवार्ड टू द ऑल, और जो आंसर की 9 है उसका देख लेना, वो अवार्ड मिला सभी को। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। सॉरी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 30 के आगे हैं। तो नेक्स्ट 30 के आगे कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे उसका हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके बेनिफिट होगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कल आपका पेपर है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, आराम से मैं क्वेश्चन पेपर आपको सेंड कर दूंगा, और डाउनलोड करके खुद अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, आप मैथमेटिक्स का छोड़ दो अभी आप करो सिंपल मैथमेटिक्स। चला भी, एक सेकंड। अब है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में 61 से स्टार्ट है, और 61 का आपको सोल्व करना है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और यहाँ पर क्वेश्चन देखो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करना 61 को। 62, विच वन द फॉलोइंग इज द वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। ये हर बार चेंज होता है ये, बट इस बार देखो रेटल और जाता है, पर हर बार ये चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ रूट्स। देखो बहुत इजी है, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो रूट्स है। कैरेट आपकी रूट है, टर्निप आपकी रूट है, और जिंजर आपकी रूट है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ। स्वीट पोटैटो, रेडिश, टर्मरिक रूट है कि नहीं है? देखो, आपको याद रखनी है कि मॉडिफिकेशन क्या है। कई ऐसे जो मॉडिफाइड रूट होते हैं, कई ऐसे जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। ठीक है, तो कैरेट आपकी क्या है, एक मॉडिफाइड रूट है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। आपको पता करना बहुत इजी है। यदि कैरेट आपकी मॉडिफाइड रूट होगी तो आपकी रेडिश भी आपकी मॉडिफाइड रूट होगी। यदि कैरेट आपकी मॉडिफाइड स्टेम होगी तो रेडिश भी आपकी मॉडिफाइड स्टेम होंगे। को देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्व करके। उसका 64, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। 65 बड़ा क्वेश्चन है, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, और उसके बाद ये ऑप्शन है, इनको अटेम्प्ट करो। वीडियो को पॉज करके आप कर लोगे। 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज दांडी सी शोर लोकेटेड वेयर द महात्मा गांधी डिड दिस फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। गुजरात होगा आई थिंक, बट आप देख लेना एक बार। ठीक है, हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद इन बार्क ऑफ सिनोकोमा ट्री इज टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। उच्च या ज्वर या तेज बुखार के साथ कम कमी जिसका उपचार सिकनोमा पेड़ की छाल से किया जाता है, वो क्या है? देखो, टाइफाइड के केस में बहुत ज़्यादा फीवर होता है, चिकनगुनिया के केस में बहुत ज़्यादा फीवर होता है, डेंगू के केस में बहुत ज़्यादा फीवर होता है, मलेरिया के केस में बहुत ज़्यादा फीवर होता है। तो आप फीवर के आधार पर मत करना, आप चिलिंग के आधार पर मत करना, क्योंकि टाइफाइड में भी चिलिंग होती है, चिकनगुनिया में भी चिलिंग होती है, और डेंगू में नहीं होते। डेंगू में आपका बैक बोन, डेंगू को बोलते हैं ब्रेक बोन डिजीज, क्योंकि ये हड्डियों को तोड़ देता है, ऐसा लगता है इतनी दर्द अशहनीय दर्द होता है। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, डेंगू तो नहीं होगा। अब टाइफाइड, मलेरिया, चिकनगुनिया, अब आप करना है कि छाल, जो यहाँ पर छाल बताई है, सिकोना मुझे नहीं पता क्या है, सिकोना ट्री हो कोई, उस सिकोना की छाल है। अब इसको पता होगा तो आप आराम से कर लेना था। क्वेश्चन 68, स्टॉप कर देना वीडियो को, उसके बाद आज कर लेना। 69, चिरारा इज ए डांस फ्रॉम विच ऑफ पीपल। कुछ डांस है यहाँ पर, चिराओ 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 को डांस होगा, वो किस स्टेट का है? डांस है आपको यार, कथकली किधर का है? ठीक है, कथकली से कई क्वेश्चन बनते हैं हर बार। कुछ डांस हैं, कुछ नृत्य हैं, फोक डांस होते हैं, बहुत सारे डांस होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको एक ही डांस याद रखना, कई फोक डांस होते हैं, कई अपना स्टेट का अपना अलग डांस होता है, तो याद रखना डांसों को।
नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु और तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट में क्या कौन से आते हैं? 4 स्टेट यहाँ पर मेंशन किए, 3 स्टेट मेंशन किए, आपको आंसर बताना सही आंसर क्या है। 71 को स्टॉप करो और पॉज करके टिक करो। 72 को भी रोको और सोल्व करो। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू WRTEVS, इसको स्टॉप करो, उसके बाद इसको सोल्व करना। 74 चिल्ड्रन गेट लॉट्स ऑफ स्पेस टू लर्न द EVS थॉट एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट दी। Question number 75. Which of the following is the sub-theme under the theme suggest in the EVS syllabus? Which of the following is a desirable practice for the EVS teacher? Which of the following is a important constructing knowledge in the EVS by the children? Children can be effectively engaged in the EVS learning through 78 क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। अब यदि आपको एक यहाँ पर दिख रहा है ना स्टोरेज, बस एलिमिनेट कर दो बाकी को। फर्स्ट एलिमिनेट, थर्ड एलिमिनेट, फोर्थ एलिमिनेट। देख लेना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। एनवायरनमेंट में ऐसा चलता है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा चलता है। 79 objective of the EVS teacher who engaged his her children to observe animals and make the picture on their own are to 80 in the EVS learning of the crafts and arts while working in the group is engaged because ऑप्शन पढ़ो और उसके बाद अटेम्प्ट करना। Which of the following is the most effective resource of EVS learning? 81 का चूज करो, आंसर करना इसका। Which of the following principle of learning is followed in the EVS? 83 which of the following is not a tool for formative assessment of learning in the EVS? 84 which of the following should be avoided while assigning the children in the EVS? A teacher of the class 5th conduct an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and asks them to wait until the ants come there. Children can given the meaningful learning for this activity if the teacher engages her children to observe the activity, engages her children to share his experiences, engages her children to observe, share their experiences and followed by discussion on the activities, encourages her children to answer the question at their home and related to their activity. Consider the following list: tortoise, crocodile, crow, duck, fish. In this list, which one of the following is different from other? डिफरेंस किस आधार पर करना है? टोटराइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक या फिश। देखो बहुत घुमाया होता क्वेश्चन यहाँ पर। देखो यदि आप फाइलम के आधार पर करोगे, जैसे टोटरोइज का क्या फाइलम होता है, तो टोटराइज का फाइलम आपका कौन सा होता है? रेप्टाइल होता है। टोटराइज का भी रेप्टाइल होता है। क्रो का आपका अलग होता है, क्रो का आपका होता है एप्स। यदि फाइलम तो चलो कोडाटा ही होता है, बट जो क्लास की हम बात कर रहे हैं तो क्लास इसकी कौन सी होती है? क्रो की एप्स होती है। डक की भी एप्स होती है। फिश की क्लास भी आपकी अलग होती है। तो इन सबसे तो सभी अलग अलग हो गए, तो कोई ना कोई यहाँ पर से मिलती है। तो एक यहाँ पर मिल रही है, क्या मिल रही है मेरे ख्याल से कि क्रो जो होता है वो फ्लाइंग करता है। वैसे तो डक भी फ्लाई करता है, तो फ्लाई भी मुश्किल होगा, फ्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि फ्लाई होगा तो फिर डक भी फ्लाई करती है, मालार डकलिंग फ्लाई करती है वो। इसको आपको सोचना है इसका क्या आंसर है, उसके बाद आपको यहाँ पर कमेंट। हाँ एक चीज़ हो सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट के बेस पर नहीं, हार्ट के बेस पर भी, हाँ हार्ट के बेस पर हो सकता है। नहीं तो क्रो के भी हार्ट की 4 चैम्बर्ड ही है। आपको आंसर देना इसका क्या आंसर है? क्वेश्चन नंबर 87 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मैच करना है, ठीक है। 88 which of the following is the word species move its neck back and forth with the jerk? Consider the following description houses in the Rajasthan. The villages lives in the mud house with roof and thorny vases. In the Himachal Pradesh, houses are made of the bamboo pillar. In the Leh, 2-floor houses are made of the stone and ground floor the animals are storing the necessary things. क्वेश्चन 90 को पढ़ लो और ऑप्शन को यहाँ पे अटेम्प्ट करो। ओके तो ये हो गया आपका
EVS, और 60 से स्टार्ट है 61 से। तो इस बार एक बार इसके आंसर की भी हम देख ही लेते हैं। ओके, 61 का है आपका थर्ड, फिर उसके बाद 62 का फोर्थ, 63 का आपका है फोर्थ, 64 का 2, 65 का 1, 66 का 4, 67 का 2, 68 का 2, 69 का 2, 70 का 4, 71 का 4, 72 का 2, 73 का 2, 74 का 3, 75 का 3, 76 का 1, 77 का 1, 78 का 2, 79 का 2, सॉरी 4, 80 का 3, 81 का 3, 82 का 4, 83 का 4, 84 का 1, 85 का 3, 86 का 2, 87 का 2, 88 का 4, 89 का 3 और 90 का 3। तो ये आपके हमने सेक्शन कर लिए हैं। बाकी सेक्शन नेक्स्ट वीडियो आ रही है। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।